अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाज़ी और कुक विद शाज़ी में आपका स्वागत है। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो जी आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत होती है शाम से और इस वक्त है करीब 6 साढ़े 6 का। तो आज हस्बैंड को मेरे फुर्सत थी, कुछ सामान लाना था हमें, तो उनको आज फुर्सत थी तो उन्होंने बोला चलो आज चलना है तो चलते हैं। तो बस हम लोग निकल गए। असल में जाना था हमें वी मार्ट, कुछ चीज़ें ग्रॉसरी की लानी थी और बाकी एक आध चीज़ें लानी थी फुटकर में ही, चुटर पुटर जो होती हैं घर की चीज़ें। तो बस हम लोग निकल गए और क्योंकि ठंडक का वक्त है तो कोशिश तो यही करते हैं कि दिन में ही सब काम निपटा ले, लेकिन क्योंकि हस्बैंड को फुर्सत नहीं होती है दिन में, उनको ही अक्सर जब शाम को ही फुर्सत मिलती है तो फिर उनके साथ ही जाना होता है। असल में कुछ मार्केट यहाँ पर दूर हैं तो फिर अकेले कैसे बच्चे को लेके जाएं। जो छोटा वाला बेटा है वो मेरा बहुत छोटा है और जो बड़ा वाला बेटा है उसको फुर्सत नहीं होती है। तो बस हस्बैंड के साथ ही निकल गए और यहाँ पर पेट्रोल पंप के सामने की जगह है ये। जब तक उन्होंने पेट्रोल डलवाया तो हमने थोड़ा सा यहाँ पर क्लिप शूट कर ली। अच्छा, हम वी मार्ट पहुँच गए थे और इस वक्त ये जो हम लोग जिस सेक्शन में हैं ये बिल्कुल नीचे का सेक्शन है, यानी फर्स्ट फ्लोर है ये, सॉरी ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर नहीं है ये। और क्योंकि विंटर है तो इस वजह से जो पूरा कलेक्शन है वो विंटर का ही है। तो ये देखिए यहाँ पर 0 साइज़ से लेकर 6 से 7 साल के बच्चों का यहाँ पर पूरा जो सेक्शन है वो नीचे का वो इस तरह से है। और यहाँ पर काफ़ी कुछ है, मतलब कपड़ों के अलावा, बच्चों के सेक्शन के अलावा भी यहाँ पर जूते और बैग्स इस तरह की भी चीज़ें हैं। तो ये देखिए काफ़ी प्यारे प्यारे बच्चों के कपड़े थे। मेरे बच्चे तो इतने छोटे नहीं हैं, लेकिन जहाँ पर ये इस तरह का होता है हम देखते ज़रूर हैं। तो देखिए यहाँ पर ये एक बैग लिया था हमने, और कभी कभी कहीं जाना होता है तो बस सिर्फ दुपट्टा रखना होता है या एक आध चीज़ रखनी होती है, तो छोटे बैग्स नहीं होते हैं। तो ये एक बैग हमने लिया था यहाँ से। और अब हम आ गए थे यहाँ पर सेकंड फ्लोर पे। तो ये ग्रॉसरी का जो सेक्शन है, ग्रॉसरी का आइटम होता है यहाँ पर, और थोड़े से बर्तन होते हैं, यानी कांच के बर्तन, प्लास्टिक के, इस तरह के होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमने एक कप देखा। हालांकि मेरे पास कप का अच्छा खासा एक कलेक्शन है बड़े कप का, लेकिन फिर भी जब भी कुछ ऐसा दिखता है तो हम कुछ एक शौक़ भी है बर्तनों का बहुत ज़्यादा। हालांकि जब हमने यूट्यूब शुरू नहीं किया था तो बर्तनों का इतना शौक़ नहीं था। जब से यूट्यूब शुरू किया है, जब से बर्तनों का कुछ ज़्यादा ही शौक़ हो गया है। जब भी हम जाते हैं तो जब भी कभी ऐसा सेक्शन दिखता है बर्तनों का तो मोस्टली हम वहीं पर पाए जाते हैं क्योंकि हस्बैंड मेरे बोलते हैं इतने कितने बर्तन ख़रीदना तो इतना नहीं होता है, लेकिन बस एक शौक़ है देखने का कि तो बस पहुंच जाते हैं हम उस सेक्शन में। तो ये देखिए यहाँ पर एक जो बोल का सेट था, करीब 6 बोल थे ये, और बड़ा अच्छा सा ये ऑफ़र लगा हमें। 80 रुपीज़ के 6 बॉल थे, तो हमने ये ज़रूर लिया क्योंकि बच्चों को कभी कभी फ्रूट चाट खानी होती है या मैगी खानी होती है, तो उसके लिए बड़ा अच्छा ऑफ़र था ये। और ये सेम ऐसे ही ग्लासेस थे, तो ग्लासेस तो नहीं लिए मगर वो बोल ले लिए थे। अच्छा, इसमें अगर बच्चे जिसके घर में ज़्यादा हैं वो भले 6 ग्लास और 6 का जो कटोरों का सेट है, यानी बाउल का सेट है, वो ले सकते हैं। और यहाँ पर मोस्टली ऑफ़र चलते रहते हैं, यानी बाय 1 गेट 1, यानी एक भी चीज़ के साथ दूसरी चीज़ फ्री होती है, और चीज़ें बहुत कम रेट पे होती हैं और अच्छी चीज़ें होती हैं। क्वालिटी यानी क्वालिटी वाइज वो अच्छी होती हैं। तो यहाँ पर ये कुछ किचन के डब्बे थे, बड़े अच्छे से लग रहे थे। ये भी ट्रांसपेरेंट, इसकी जो लिड थी वो बड़ी खूबसूरत लग रही थी। तो ये पूरा प्लास्टिक का सेक्शन था यहाँ पर। और ये देखिए ये एक ट्रे बड़ी अच्छी लगी। नाश्ता अगर आपको सर्व करना हो तो इसमें ही आप आराम से कर सकते हैं, उसको फिर से कवर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये एक सेक्शन था ये पूरा बॉटल्स का था। बच्चों की बॉटल्स हैं या घर की बॉटल्स हैं, टिफ़िन हैं और पेंसिल बॉक्स जो होते हैं, और काफ़ी तरह के इस तरह के जार जो वो होते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं, सील पैक वाले, एयर टाइट वाले, सॉरी, वो वाले सारे जार थे। और ये एक नया सेक्शन यहाँ पर बना है फ्लावर का। पहले ये यहाँ पर नहीं था, अब की हमने इसको नया देखा। हम अब की गए भी काफ़ी टाइम के बाद थे, तो बड़ा अच्छा सा सेक्शन उन्होंने बनाया है यहाँ पर, काफ़ी अच्छे फ्लावर थे। तो बस सारा सामान हम लोगों ने ले लिया और अब हम लोग बाहर आ गए थे। हस्बैंड मेरे बाहर ही वेट कर रहे थे, वो पहले ही निकल गए थे।
तो बस अब हम घर आ गए थे और ये रात का वक्त है। यहाँ पर हमने असल में एक कवर लिया था, शनील का लिहाफ है और उसके ऊपर जब कवर चढ़ा देते हैं ना तो ये ठंडा नहीं लगता है। और ये मेरे हस्बैंड का लिहाफ था और उनकी एक आदत है कि वो जब सोते हैं रात में तो वो हाथ बाहर निकाल के सोते हैं। तो जानते हैं हम शनील के लिहाफ पे अगर रात में हाथ रखो तो कितना ठंडा लगता है वो। तो यहाँ पर ये कवर हमने इसके ऊपर चढ़ाया। अच्छा, ये चढ़ तो गया आसानी से, लेकिन जब इसको रात में ओढ़ा ना तो ये बड़ा भाग रहा था, यानी कि लिहाफ कहीं जा रहा था और कवर कहीं जा रहा था। हालांकि इसके चारों तरफ हमने टाँके भी लगा दिए थे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ये सोते में अजीब लड्डू बना जा रहा था, पता नहीं क्यों। अगर आपने इसको यूज़ किया हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कैसे यूज़ करना है इसको। खैर, यहाँ पर हमें आपके साथ 2 सूट शेयर करने थे, 2 तो नहीं 3 सूट हैं। एक तो मतलब ये मैरून कलर का सूट है और 2 सूट हैं वो एक जैसे हैं। तो यहाँ पर 2 डिज़ाइन के सूट हमें आपके साथ शेयर करने हैं। तो ये एक मैरून कलर के कॉम्बिनेशन का सूट है और ये देखिए डार्क मैरून और थोड़ा सा लाइट मैरून का कॉम्बिनेशन है। डार्क मैरून दुपट्टा है और लाइट थोड़ा सा मैरून कॉम्बिनेशन में सूट है। तो इन सूट में अच्छा थोड़ा सा प्रिंट भी होता है और थोड़े पैचेस भी होते हैं। तो ये देखिए गले का पैच काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी ब्रॉड पैच है और एक जो पैच बड़ा सा दिया हुआ है उसको आप चाहें तो इस तरह से स्लीव्स पे लगा लें या पैनल पे लगा लें। तो यहाँ पर स्लीव्स पे लगा के हमने देखा तो ये बड़ा खूबसूरत लग रहा था। वैसे आपकी मर्ज़ी है जैसे लगाना चाहें। और यहाँ पर ये सेकंड सूट था, तो ये ब्लैक और पिंक कॉम्बिनेशन में है। बहुत ज़बरदस्त सूट है ये भी। और ये टोटल ऑर्गेन्जा का सूट है, यानी कि बिल्कुल सॉफ्ट वाली जो ऑर्गेन्जा होती है उसकी शर्ट है और उसका ही दुपट्टा है। और ये देखिए बहुत प्यारा सा बेबी पिंक कलर का दुपट्टा है। अच्छा, इसके साथ ये 3 बटन भी दिए थे, गले पे आप लगाना चाहें तो लगा लें। और ये देखिए दुपट्टे पे भी काफ़ी खूबसूरत कढ़ाई है और बहुत सॉफ्ट ऑर्गेन्जा है। जैसे ऑर्गेन्जा कड़क होता है ना, फूला फूला सा, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये इसकी शर्ट है, बहुत ज़बरदस्त कढ़ाई लग रही थी। कलर कॉम्बिनेशन तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, काफ़ी ब्रॉड गला था। और ये देखिए इसकी स्लीव जैसे पाकिस्तानी स्लीव्स होती हैं ना, काफ़ी चौड़ी सी, आगे से थोड़ी सी खुली खुली सी आस्तीन होती हैं, उस तरह की ही थी। और काफ़ी खूबसूरत कढ़ाई है, बहुत ही प्यारा सूट लग रहा था। ये बनने पे बहुत ही प्यारा लगेगा। तो ये देखिए बहुत ज़बरदस्त सूट लग रहा है। तो जिनका है ये सूट उनको भी बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर हमने आपको आज दिखाया है कि देखिए इसके साथ जो इनर का कपड़ा देते हैं ना, तो वो पूरा 4 से 4.5 मीटर होता है, कम नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने आपको दिखाया 4 पीसेज हैं और पूरा 4 मीटर है ये। अच्छा, वक्त हो गया था शाम का। तो आजकल क्योंकि विंटर वेकेशन चल रही हैं, बच्चे भी घर पे हैं और आज हस्बैंड भी घर पे जल्दी आ गए थे। तो बस आज का जो फरमाइश थी वो थी ब्रेड पकौड़े की। बच्चे जब घर में होते हैं, हस्बैंड घर में होते हैं, तो जानते हैं आप, फिर फरमाइशें चलती रहती हैं। कभी ब्रेड पकौड़ा मम्मा बना दें, कभी पास्ता बना दें, कभी पिज़्ज़ा बना दें। तो बस आज ब्रेड पकौड़ा और उनको हरा धनिया के आलू खाने थे, तो बस वही बना लिया। तो अगर आपको मेरे ब्लॉग और मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ उसे लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करें। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फिर चलती हूँ, इंशाल्लाह इसी तरह के अगले ब्लॉग में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।